ना आकिबत अंदेश मर्दों का एक तबका ऐसा भी है जो पैकरे इज्जत व असमत को दागदार करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। ख़वातीन और तालबात के खिलाफ तशद्दुद बशमूल तेज़ाब गर्दी, असमत दरी, कत्ल, घरेलू तशद्दुद, तालीम से महरूमी, जिनसी हरासगी और जबरी शादी जैसे मजालिम की दास्तानें पाकिस्तान भर से सुनाई दी। साल 2025 में पाकिस्तान में सिनफी तशद्दुद के वाक़यात में 25% इजाफा हुआ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साल 2025 के मखदूश इंसानी हुकूक पर सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बुनियादी हुकूक के निफाज के हवाले से 143 ममालिक में 130वें नंबर पर रहा। इंसानी हुकूक की तंजीमों का तखमीना है कि हर साल तकरीबन 1000 खवातीन को नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। खवातीन की साइबर हिरासगी के 2586 वाक़यात हुए, जबकि हर साल तकरीबन 150 से 200 तेजाब के हमलों की बाज़गश्त भी सुनाई देती है। इखलाकी ज़वाल से दो चार दरिंदे खूबसूरत चेहरों को भस्म करने के शैतानी जुनून में मुब्तला हो जाते हैं, जिनका इलाज फ़कत मौत नहीं बल्कि एक इबरतनाक ज़िंदगी होना चाहिए, ताकि इन जैसे दूसरे दरिंदे भी ऐसा कभी अमल करते हुए 1000 बार सोचें। तेज़ाब गर्दी से मुतासरा ख़वातीन जिंदा लाश बनकर जीने पर मजबूर हो जाती हैं, जिसकी तकलीफ का अंदाज़ा मौत से भी ज़्यादा अजियत भुगतने वाले ही लगा सकते हैं। नाकाम और नामुराद और मायूसी और नाउमीदी के घटाटोप अंधेरे में डूबे हुए हविस के पुजारी जब नफसानी मोहब्बत और मुसल्लत करदा रिश्तों में ठुकराए जाते हैं तो तू मेरा नहीं तो किसी का नहीं की जिद में मासूम लड़कियों को तेजाब गर्दी की भेंट चढ़ाने की दहशत गर्दी के मुर्तकिब हो जाते हैं। कुछ दिन कबल सिविल अस्पताल कोयटा में दर्दनाक वाकया सुबह की गहमा गहमी में पेश आया। अस्पताल के दरिंदा सिर्फ नौजवान मुलाजिम ने डॉक्टर महानूर पर तेजाब गर्दी की। सफाक दरिंदा गोलियों का निशाना बना। तेजाब गर्दी से मुतासरा खातून डॉक्टर महानूर का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी है और डॉक्टरों के मुताबिक मरीज की हालत को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक मजीद इलाज जारी रखा जाएगा, जबकि मुख्तलिफ सर्जरीज और तिब्बी निगहदाश्त का अमल आइंदा 1 माह तक जारी रहने का इम्कान है। लेटेस्ट आप देख लें, कोयटा की डॉक्टर महानूर के ऊपर जो तेजाब फेंका गया। अब हर बंदा कहता है कि मैं अपना सोशल मीडिया पे एक रोल प्ले करूं, हर बंदा कह रहा है कि इस केस को मैं हाईलाइट करूं, इस केस को मैं परस्यू करूं, मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये आवाज़ आपको पहले उठानी चाहिए, ना कि बाद में उठानी चाहिए। हम सब क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई जान से मरे, कोई मर जाए, उसके ऊपर तशद्दुद हो जाए, फिर हम सब अपनी आवाज़ उठाएंगे? हम सबको एक होना पड़ेगा और ये वायलेंस बिफोर वायलेंस हम सबको एक होके उन मैटर्स पे बैठ के डिस्कस करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इदारा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई आम शहरी हो, सब मिलजुल के बैठें तो मैं समझती हूँ इस किस्म के मैटर्स नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तेजाब गर्दी के मुकदमे में अहम फैसला जारी करते हुए करार दिया कि तेजाब गर्दी एक ऐसा संगीन जुर्म है जो बाज़ सूरतों में कत्ल से भी ज्यादा अजियतनाक नताइज का बाइस बनता है। लिहाजा हुकूमतें इनकी सोशल डेथ से निमटने के लिए मुतासिरीन की मुकम्मल तिब्बी, नफ्सियाती, समाजी और मुआशी बहाली को यकीनी बनाना रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। टीम गिरफ्त पहुंची एक अरसा से तेजाब गर्दी से मुतासरा खवातीन के इलाज व मुआलजा और फलाह बहबूद के लिए खिदमात सरंजाम देने वाली बानी डिप्लेक्स इस्माइल अगेन फाउंडेशन मुसर्रत मिसबा से। रात चलते हुए जो है आपने किसी को हाथ लगा दिया, मेंटल तो यकीनन होता है, लेकिन तेजाब गर्दी जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्राइम है। यानी कि आप सोच कर आए कि आपने इस औरत को इबरत का निशाना बनाना है। इस बच्ची के चेहरे के ऊपर मैं फेंकूंगा तेजाब तो वो किसी के काबिल नहीं रही, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी, या नहीं मुझे आप पसंद नहीं है, तो तुम मेरी नहीं तो तुम किसी और की नहीं। ये एक सोच है। उसके अलावा बेटियां ज़्यादा पैदा हो गई, तेज़ाब डाल दिया। उसके अलावा विरासत के केसेस होते हैं, उसमें उनको जला दिया। दुश्मनी की केसेस होते हैं। सबसे वीक फॉर्म होती है किसी भी घराने में एक बच्ची का होना। तो तेज़ाब गर्दी जो है वो डेफिनेटली वायलेंस है, लेकिन एक हीनियस क्राइम है। जो हैरेसमेंट है वो भी ख़वातीन के लिए एक तरह का वायलेंस है,
लेकिन वो इतना हीनियस नहीं है जितना कि तेज़ाब गर्दी है। और तेज़ाब गर्दी के लिए भी कवानीन बने हुए हैं, कवानीन में तरमीयात भी हुई हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि तेज़ाब मिलता कहाँ है, तेज़ाब कौन ख़रीदता है, तेज़ाब कौन बेचता है, उसका भी कानून बना हुआ है। उसके लिए जो तेज़ाब बेचने वाले उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो ख़रीद रहा उसको अपना ID कार्ड दिखाना पड़ेगा, और अगर दुकानदार को या जहाँ पे वो तेज़ाब बेच रहे हैं वो ज़रा से भी महसूस करें कि ये चीज़ गलत कहीं लग रही है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, 15 को फ़ोन करिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कि ऐसे बहुत से ममालिक हैं दुनिया में, जैसे बांग्लादेश को ले लीजिए, वहाँ पर, और श्रीलंका वगैरह को, वहाँ पे तेज़ाब गर्दी जो थी वो उरूज पर 5000 बच्चियाँ ढाका की स्ट्रीट पे निकली हैं, और उसके बाद कानून बना, और कानून क्या बना? कैपिटल पनिशमेंट। चाहे किसी ने दिया हो कि तेज़ाब लो और फेंको, या खुद कोई फेंक रहा हो, उसको आप जो है वो उसकी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। आज की गिरफ्त एपिसोड में टीम गिरफ्त ने ऐसे ही एक दिल दहला देने वाले वाक़े को मौजू बनाया है, जिसमें एक ज़िद्दी शख्स ने एक लड़की को हिरासत करने के लिए हर हद को पार कर चुका है, जबकि लड़की और इसके अहले खाना ने जुर्रतमंदाना इकदाम उठाते हुए अपने साथ होने वाले जुल्म पर पुलिस से राब्ता किया। तो पुलिस की जानिब से पसोपेश करते हुए FIR काटने से गुरेज किया। जब हम बात करते हैं तरबियत की, तो हम सिर्फ ये क्यों सोचते हैं कि हमें सिर्फ बच्चियों की तरबियत करनी है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आपने करना है और ये नहीं करना। कितना ज़रूरी है कि अपने घर के बच्चे यानी कि लड़कों की तरबियत करना कितनी लाजमी है, वो आज के प्रोग्राम में आपको पता चलेगा कि अगर आप एक अच्छी तरबियत, और ये नहीं बताते कि औरत की इज़्ज़त क्या है, वो चाहे घरवाली हो या घर से बाहर जो दीगर लड़कियाँ आपको मिलती हैं, उनकी इज़्ज़त किस तरह से आपने समझनी और सारी चीज़ों को लेके चलना है, तो देखें कितनी मुश्किल हो जाती है। एक बच्ची आज हमारे साथ है मौजूद, 19 साल इसकी उम्र है, बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अब मसला ये है कि एक लड़का इसे तंग कर रहा है, और इतना शिद्दत का तंग कर रहा है कि आज हमें यहाँ पे आना पड़ा है। कोई बड़ा नुकसान हो, उस नुकसान से बचने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है। बात करते हैं। जी बेटा, ये बताइएगा कि आपकी एज क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी एज 19 ईयर्स है, अभी होगी रिसेंटली इसी मंथ। और मुझे बताएं कि ये जो लड़का है कितने अरसे से आपको तंग कर रहा है? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए ये तंग कर रहा है। घर पे भी आता है, मुख्तलिफ ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, कभी किसी वाले का आता है, कभी का आता है, और फिर कभी मम्मा पापा के नंबर पे कॉल्स वगैरह करता है, हमें हरास करने की कोशिश करता है। कभी ये बोलता है कि मैं जो है ना पापा का जो है ना एक्सीडेंट करवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। भाई को मारने की धमकी देता है कि मैं फायर कर दूंगा तो भाई मर जाएगा, ये है वो है, ऐसे करके धमका। जब कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट करवा दूंगा, भाई को मारने की बातें करता है, इस तरह से चीज़ें करता है? जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो घर पे जो ऑर्डर आते हैं वो ऑर्डर इसने करवाए हुए होते हैं? जी उन्हीं के नाम से आते हैं, और जब हम पूछते हैं तो क्या कहते हैं, जो राइडर्स होते हैं उनको वो पहले से बता के भेजता है। हमारे जैसे कोई रिलेटिव हैं उनके नाम से भेजता है। सबसे पहला जो ऑर्डर आया था वो मेरे मामू के नाम से आया था, तो हम ये समझे थे कि हमारा ऑर्डर है। जब खोल के देखा तो केक वगैरह पे उसका ही नाम मौजूद था। मुझे ये बताएं कि वो असल में चाहता क्या है, वो इस हद तक क्यों आया, उसका क्या रीज़न क्या है कि वो आपसे चाहता क्या है? वो बस यही बोलते हैं कि जो होता है ना मैं हमेशा साथ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हर तरीके से जो होता है ना अजियत दे रहा है। मम्मा पापा को भी तंग कर रहा है, मैं खुद इतना परेशान हो गई हूँ, यहाँ तक कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, मेरी कज़न्स हैं, मेरे रिलेटिव वगैरह हैं, सबको मैसेजेस कर रहा है, कॉल्स कर रहा है, उनको भी परेशान कर रहा है। मैसेजेस कॉल्स जो होती हैं उसमें वो क्या कहता है? यही बात बोलता है ज़्यादातर रिलेटिव से, तो यही बात बोलिए कि मेरे जो होता है ना इनके पापा से बात करवाएं, मेरी इनके पापा से बात करवाएं। जब पापा बात करते हैं तो वो यही बात बोलता है कि जो होता है ना नहीं वो ये है वो है। FIR वगैरह भी उसके खिलाफ दर्ज हुई है, बट पुलिस वालों ने जो होता है ना कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है। अच्छा, आपके पेरेंट्स की और उनके पेरेंट्स की बात हुई है? जी मेरे पापा की हुई है, उनकी मदर से हुई है। उन्होंने पहले जो होता है ना बात सारी बताई, तो उन्होंने मेरे ख्याल से माफ़िया वगैरह भी मांगी थी उनसे कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तब भी पापा ने कॉल वगैरह की थी उनकी मदर को बताने के लिए कि भाई ये आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो होता है ना इसको मारो, ये करो वो करो। और फिर जब मारा तो क्या कहते हैं उनकी बहन भी घर पर आ गई और ये सब हुआ। लेकिन वो अभी भी जो होता है ना वो मुझे झूठा साबित करती हैं, बोलती हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है।
कैसा नहीं है, कैसा है, वो बताएं आप। अभी रिसेंटली हुआ है 2 से 3 वीक हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी, यूनिवर्सिटी जाना था। मैं 7 बजे का टाइम था, 7 भी नहीं पूरे बजे थे, 2-3 मिनट थे 7 बजने में। तो एकदम से नीचे का जो मेन गेट है वो नॉक हुआ। तो जब मेरे भाई ने देखा तो वो खुद ही था यहाँ, गुलशन इकबाल से यहाँ आना। अकेला है? जी बिल्कुल अकेला था, वो बाइक पे था। और फिर जब कॉल की उनकी मदर को कि कहाँ है, तो वो घर में मौजूद नहीं था। लेकिन वो ये बोल रही है कि मैंने उन्हें बुलाया था मैसेज वगैरह करके। और जब हम ये बोलते हैं कि कोई प्रूफ वगैरह दिखाएं तो वो नहीं बोलती, मुझे ही बददुआएं देती हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं मेरे साथ। तो स्कूल में भी था, को एजुकेशन सिस्टम था, फ्रेंड्स वगैरह थे, अभी तक बात होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो होता है ना, आप मतलब शौहर बन जाओ या रिश्ता लेकर आ जाओ, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है कि प्रेशर डालो अपना और मतलब दबाव डालो कि तंग कर रहे हो। नहीं भाई, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, हर तरीके से यही बोल रहे हैं कि मुझे यही चाहिए। इज्जत हर तरीके से ख़राब करके यही बात बोल रहे हैं, मुझे तो यही चाहिए, मैं हर तरीके से वफ़ा निभाऊंगा, ये करूँगा। ये कैसी वफ़ा हुई कि बदनाम करके वफ़ा निभा रहे हैं। मतलब आप नहीं चाहती हैं उससे करने, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है? अगर कहीं है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी फैमिली नहीं है सामने। हो सकता है कि कोई फैमिली का प्रेशर हो, आप नहीं बता पा रही, पर अभी अगर ऐसा कुछ है तो वो बताएं कि आप भी अगर चाहती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। और मैं अगर अपनी फैमिली के प्रेशर में होंगी, मैं तो आ भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे पापा तो इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव हैं। यहाँ तक मैं अगर आई हूँ तो उन्हीं की बदौलत है, वरना तो लड़कियाँ हरासमेंट की वजह से खुदकुशियाँ कर लेती हैं। मैं सोशल वर्क का जो होता है ना, मैं चाहती हूँ कि यही आगे लेके चलूँ। और मैं ऐसा भी कुछ करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे ऊपर गुजरी है ना, किसी और लड़की पे ना गुजरा। मैं मतलब स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं। हर किसी के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, और हर कोई लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि मतलब अपने लिए एक्शन ले सके या कुछ भी कर सके। तो मैं उन लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूँ, मतलब जो बिल्कुल कमज़ोर हैं और जिनके पेरेंट्स उनका साथ नहीं देते, तो मैं उनको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नाजरीन, अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक अरसा दराज से एक मासूम लड़की को हिरासा करने वाला दरिंदा, जो हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहा है और धमकी आमेज पैगाम भी दे रहा है, आजाद है, जबकि मुतासरा खानदान अजियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जब किसी बच्ची के साथ हरासमेंट का सीन होता है, हरासमेंट का मकसद के मीन्स उसे धमकाया जाता है, उसे रोडों पे रोका जाता है, उसे मुख्तलिफ किस्म की गिफ्ट दिए जाते हैं मुख्तलिफ लोगों के तहत कि भाई जाओ इसको ये दो और कहो कि मैंने दिया है। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत एक मैं देख रही हूँ, जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ भी बच्चियों पे हरासमेंट हो रही है। लेकिन थानों में जब हम वो शिकायत लेकर जाते हैं कि भाई मेरे साथ हरासमेंट हो रही है, तो बड़ी माजरत के साथ पुलिस वालों का ये रोल होता है कि भाई आपको कौन सा जानी और माली नुकसान हुआ है, आप तो बिल्कुल फिट बैठी हैं, बिल्कुल सही बैठी हैं। मीन्स वो इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे ऊपर तेज़ाब फेंका जाएगा, कब हमें मारा जाएगा, कब हमारे ऊपर वायलेंस किया जाएगा। वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि वायलेंस होगा तो हम एक्शन लेंगे। जब पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हों तो बच्चियों के जो मसले हैं वो वैसे ही हल हो जाते हैं, और एक जो हिम्मत मिलती है वो बहुत अच्छी है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप इस हद तक हमसे भी बात की, पुलिस के पास भी गए और आज बच्ची के साथ भी खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी बच्चियाँ ठीक भी होती हैं तो हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि अपनी बच्ची ठीक भी है, पर वो इज़्ज़त और इन चीज़ों की वजह से हम सामने नहीं आते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहती हूँ इससे एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज हम दे रहे हैं कि किस तरह से आपने अपनी बच्चियों को सपोर्ट करना है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब वो लड़का, जिस तरह आपकी बेटी ने तमाम तर डिटेल्स दे दी हैं, अब मुझे ये बताएं ये लड़का आपको किस तरह से परेशान कर रहा है, आप कहाँ कहाँ गए, अपनी तरफ से कितनी कोशिशें की, और वो कोशिशों में जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तभी यकीनन आप हमारे तक आए, थोड़ा सा वो बताइएगा। सबसे पहले तो हमने अपने तौर पे हल करने का मामला कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ। उनके माँ बाप की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिला कि जो हमें दिखे, क्योंकि जब भी वो यहाँ आया लड़कों ने पकड़ा, माफ़ी तलाफ़ी करके भागा, फिर दूसरे दिन से वही कॉल है, मिस कॉल है, रात को 3-3 बजे 4-4 बजे, ऐसा लगता है कि पागल है, साइको है। फिर मैंने कंप्लेंट थाने में दी। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आपने कहा उनके पेरेंट्स से भी आपकी बात हुई है, तो क्या बात हुई है, उनका क्या जवाब आता है जब आपने बताया कि बच्ची को इतना तंग कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? उसकी वालदा से जब भी बात हुई है, आप मार रहे हैं, नहीं समझता, ये ऐसा है वैसा है, मैं शुगर की मरीज़ हूँ, इसने मुझे ये कर दिया है, वो कर दिया है, भाई आप इसको पकड़वा दें, पुलिस में करवा दें। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी दी है एसपी साहब को, थाना शाह फैसल को, और ये सारे नंबर्स हैं, ये तकरीबन 16 नंबर हैं, मुख्तलिफ नंबर। जब उन्होंने वो देखी फ़ाइल तो बोला ये तो केस हमारा नहीं बनता हैगा, ये साइबर क्राइम का बनता हैगा, तो या तो आप साइबर क्राइम में करें, नहीं तो हम यहाँ से हम भेज देते हैं। हमने बोला भेज दें। फिर उसके 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि हमने इसको पकड़ लिया है, तो मैंने बोला FIR काटें, तो उन्होंने बोला FIR बनती नहीं है।
तो मैंने बोला फिर जाने दें इसको। बोला नहीं, मैं हम आपकी सपोर्ट के लिए हैं, इसको समझ आ जाए ताकि थोड़ा सा हम टाइट करते हैं। तो रोया धोया रो धो के जो है ना वो मतलब मुझे माफ़ कर दो, इंशाल्लाह अब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैंने बोला एक मिस कॉल भी मेरे मोबाइल पे अगर आई तो अच्छा नहीं होगा। दूसरे दिन से फिर वही लगातार उसका वही सिलसिला, कभी राइडर को भेज देता है, कभी कुछ भेज देता है, कभी पिज़्ज़ा भेज देता है, और मतलब हम परेशान आ गएंगे। परसों रात भी तकरीबन 2:30 बजे उसकी 2 मिस कॉल है उसकी अम्मी के नंबर से। फिर कल रात में जो है ना यही हाल था। तो हम तो परेशान हो गए। अल्लाह के वास्ते हमारी आप जान छुड़वाएं किसी। अच्छा, वो आपके दरवाजे तक भी आता है? दरवाजे पे भी आया। एक दिन सुबह में फजर पढ़ के अपना तैयारी कर रहा था स्कूल जाने की बच्चों के लिए, तो जब दरवाजे पे नॉक हुई तो बच्चे ने जाके देखा तो बोला ये अनवार आए हैं। तो जैसे ही मैं गया हूँ देखने के लिए तो ये भाग गया। मैंने इनके घर भी फ़ोन किया, घर से बात हुई, मैंने बोला देखें घर पे मौजूद नहीं है, तो उस पर बहस करने लगे और फिर वो हमारी बच्ची को ही उल्टा जो है ना वो कसूरवार ठहराने लगे। उसने बुलाया? उसने बुलाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उसके जो वालिद साहब हैं उनसे कभी आपकी बात हुई है? उसी दिन मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी, वो बेचारे शर्मिंदा ही थे, और क्या है नफ्सियाती मामला है, क्या है क्या नहीं मेरी समझ से बाहर है। अभी भी आए दिन जो है ना मिस कॉल हो, मैं परेशान हूँ, मुझे हरासा किया जा रहा है। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें आप। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि थाने में आप शाह फैसल गए, इसी तरह उन लोगों ने उसको समझाया, डराया और वापस भेज दिया। कोई एप्लीकेशन, कोई FIR, कुछ ऐसा नहीं हुआ? पुलिस ने कोई जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह नहीं किया? उस तरीके से नहीं किया। मुझे बोला साइबर क्राइम का केस है, आप वहाँ जो है ना जाएंगे। मुतासिरा खानदान और बतौर खास वालिद ने जब मुकामी थाने से राब्ता किया तो मुकामी थाना अमले ने FIR दर्ज करने में मुकम्मल पसोपेश से इंसानी जज्बात की जायज़ और कानूनी तस्कीन के मुआशरती ज़राए मौजूद होने के बावजूद जिनसी दरिंदे कहीं भी किसी से भी और कैसे भी की बेराह रवी इख्तियार करते हुए हर हद को पार कर जाते हैं। नाजेबा हरकत का इर्तिकाब भी ऐसा मकरू अमल है जिसकी बाज गश्त आए दिन खबरों में सुनाई देती है। दिसंबर 2025 में नॉर्थ कराची के अतराफ की सड़कों पर नाजेबा हरकत करने वाले औबाश नौजवान की वीडियो वायरल हुई, जो चलती मोटरसाइकिल पर इंतहाई नाजेबा हरकत कर रहा था। सड़क पर खवातीन बच्चे जो उस औबाश शख्स की हरकत देखते रहे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए औबाश नौजवान को हिरासत में ले लिया। 1 जनवरी 2026 साल का पहला दिन यूनिवर्सिटी रोड पर एक हैजान ज़दा शख्स की उसकी गाड़ी में नाजेबा हरकत करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जबकि तालिबात की कसरत भी वहां मौजूद थी। वीडियो एक खातून ने अपने मोबाइल फोन से बनाई थी। ये फारे हैं बिल्कुल अपने घर से और ये हरकत कर रहे हैं और इनकी गाड़ी का मैं नंबर बताती हूँ। खातून ने उबाश शख्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया। सिंध पुलिस से मेरी एज अ मदर रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जाए। 1 जनवरी 12:44 PM यूनिवर्सिटी की जवान बच्ची हैं, स्टूडेंट्स कुछ अपने पेरेंट्स के साथ और कुछ अकेली खड़ी हुई थी और इस आदमी ने आकर ये हरकत करनी शुरू कर। इस वक्त बदकिस्मती से जो है वो एज, जेंडर, कोई स्टेटस यानी मैरिटल स्टेटस, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती कि किसी भी खातून को मशगले के तौर पे भी हैरेस किया जा सकता है। मतलब एक ये कौमी मशगले की शक्ल इख्तियार कर गई है कि आप उसको जो है वो कोई आप उसे तंग किसी भी तौर पे कर सकते हैं। और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन को, लड़कियों को जो है वो बहुत इजी टास्क समझ लिया जाता है और मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की मौजूदगी में जो है ये हैरेस करने का सिलसिला जो है वो और इजी हो गया है, आसान हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हैरेसर जो है वो फिज़िकली उस लोकेशन पे वहाँ पे मौजूद हो, वो दूर से बैठ के भी आपको जो है वो तंग कर सकता है। लेकिन जो बात सोशल रिएक्शन की मैं करूँगी तो ये अफसोस होता है कि आज भी जो है वो बहुत सारा हमारा जो सेगमेंट है सोसाइटी का वो हैरेसमेंट को ना तो जुर्म के तौर पे लेता है, ना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के तौर पे लेता है, बल्कि आज भी इसको कहीं ना कहीं लड़के और लड़की का या एक मर्द और औरत का ज़ाती मामला समझ लिया जाता है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त मोहिउद्दीन अहमद के नाम से हुई, जो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 का रिहायशी था। 1 जनवरी को कराची यूनिवर्सिटी के सामने रोड से गुजरते हुए जो ये नाजेबा हरकत जो है वो हो गई थी, इसके ऊपर मेरा कतन मकसद किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाना या जो है वो उनके जज्बात को मजरूह करना नहीं था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
फौश हरकत करने वाला मुलजिम का वीडियो बयान सामने आया, जिसमें वो अपने किए गए अमल पर हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। मैं अपनी इस फेल के ऊपर बहुत नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस बात को मुझे इस चीज़ की जो है वो माफ़ी दी जाए। हैरेसमेंट पे हम बात करेंगे। जो बच्चियाँ जो फीमेल घर से जाती हैं या वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए जाती हैं, उनको किस तरह की हैरेसमेंट जो है वो फेस करनी पड़ती है और फिर उस पर उनका जो रद्द अमल होता है वो क्या होता है और कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती है, इस पर हम काम करें। सिर्फ खातून से बात करती हूँ सामने। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ हो, घर से निकली हूँ, किसी तरह की भी हैरेसमेंट, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने हाथ पकड़ लिया हो, ज़रूरी है कि ऐसा भी हुआ कोई एक जुमला आ गया हो या कोई एक ऐसी बात आ गई हो जो सारा कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हो और सोचने पे मजबूर कर दिया हो, कुछ ऐसा कभी हुआ है? बचपन से लेके अभी तक करोड़ों बार हो चुका है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द रियल असॉल्ट वाला थिंग, तो आई हैव बिन थ्रू अ लॉट पर्सनली एज वेल। डेली बेसिस पर यूनिवर्सिटी आते हुए आई फेस्ड a lot of things. I can, like as an example I can say, एक दफ़ा वैसे आई ड्राइव माई सेल्फ इसी रीज़न से मैं खुद से गाड़ी चलाती हूँ, लेकिन वन डे आई हैड टू कम थ्रू रिक्शा और रिक्शा वाले को पैसे देते हुए उन्होंने बहुत प्यार से पूरा सा हाथ पकड़ते हुए मुझसे पैसे लिए। जिस टाइम आपने पैसे दिए और इस तरह से हाथ, वो उस टाइम आपने ख़ुद को कैसे संभाला? क्या उस टाइम एक खौफ आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुछ भी है, औरत वैसे बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है कि औरत कमज़ोर है, पर कुछ हालात ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा फील करती है। उस पर क्या कहेंगी कि वो टाइम कैसा था? उस टाइम आप क्या सोच रही थी? कौन सा खौफ और डर था? मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पीपल सी मी एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन हर जगह, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसा सीन हो जाता है, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। आई गेट कम्प्लीटली ब्लैंक्ड। मुझे नहीं पता चलता कि मुझे किस तरह रिएक्ट करना है, मुझे अभी सिचुएशन से कैसे निकलना है। आई गेट स्केयर्ड एंड एवरीबडी गेट्स स्केयर्ड। और बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। एक ही चीज़ होती है कि बस यहाँ से निकलना है, वहाँ रुक गए तो क्या होगा, कोई आएगा नहीं आएगा। और मैं ये नहीं कह रही कि वो सब कुछ होते हुए किसी ने देखा नहीं था, वो सब कुछ होते हुए यूनिवर्सिटी में गार्ड्स में ने और बहुत सारे लोगों ने देखा था। माई क्लासमेट्स पॉइंटेड आउट टू मी, लड़के, कि आई सॉ समथिंग हैपनिंग, क्या हुआ था। और मेरी उनसे इस बात पर बहस हुई कि यू सॉ समथिंग हैपनिंग बट यू डिड नॉट केम। तुमने आकर उस वक्त पूछा नहीं कि क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है या क्या कर रहे हो, तुमने देखा हाँ ठीक है हो गया, ये वहाँ से चल पड़ी, उसके बाद तुम मेरे पास आए हो। तो नोबडी कम्स फॉर योर रेस्क्यू एंड समटाइम्स यू कैन नॉट इवन रेस्क्यू योरसेल्फ। आप डर जाते हो। एक आदमी आए एंड कितने अर्से पहले की बात है ये? 2021 की बात। एंड ही केम विद अ गन सेइंग या वो खुद को मारेंगे या मुझे मारेंगे। एंड आई went to all the police stations for applications, लेकिन जब मैं गई it was load of character assassination। उनको यही मसला था कि क्या रिलेशन है, क्यों है, क्या नहीं। आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अगला आके मुझे डेथ थ्रेट्स दे रहा है, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अगले के पास वेपन है, आपको इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ा है तुम बताओ तुम क्या कर रही थी, तुम बताओ तुम कहाँ थी, तुम बताओ तुम अपने घर में क्या कर रही थी। ये जो आप कंप्लेन करने गई थी जिस पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे जो ऑफिसर मौजूद थे या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ये उनकी जानिब से इस तरह के सवाल हो रहे थे? इस तरह के सवाल, और ये सबके साथ होते हैं। अगर कोई भी रेप विक्टिम या कोई भी असॉल्ट विक्टिम जाएगा तो मैं आपको बता रही हूँ, मेल पुलिस तो छोड़ ही देना, आपके पास फीमेल पुलिस होती है सबसे पहले जो आपसे सवाल करती है, और फीमेल पुलिस भी बहुत ही कैरेक्टर असैसिनेशन वाले सवाल करते हैं। तो हम अक्सर इंस्टाग्राम प्रोफाइल सबकी होती है, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप किसी की एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो कोई फ़ीमेल आईडी बनाकर आपकी फ़ेक प्रोफाइल बना ली जाती है और फिर उस तरीके से दूसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर और आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है ऑनलाइन। इवन आज भी मैं घर से निकल रही थी तो मेरे अब्बू पहले उन्होंने ये समझाया मुझे कि देखो आराम से जाना, लोकल में अगर जा रही हो तो ख्याल से जाना, इधर उधर नहीं जाना और यूनिवर्सिटी से सीधा घर आना, कोशिश करना कोई लड़की वगैरह साथ हो। पहले उन्होंने ये भी कंफर्मेशन ली कि कोई साथ जा रहा है, कोई लड़की साथ जा रही है, कोई है, भाई छोड़ देगा। तो इसकी वजह से हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी रह जाती हैं, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों के हम अवेल नहीं कर पाते हैं उन्हें, सिर्फ इस वजह से कि आप बाहर निकलेंगे एज अ फीमेल और आपके पास कोई, आपके साथ कोई जाने वाला नहीं होगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। अगर आप लोकल में ट्रैवल करते तो चढ़ते उतरते लोग आपको टच करते हुए जाते हैं, आपको सिर्फ ना सिर्फ टच करते हैं बल्कि उतरते हुए बातें करते हैं। पीछे अगर आप बैठे हो तो आप हमेशा, अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियां पीछे जो मेल कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें बैठने से अवॉइड करती हैं, वो सामने बैठ लेंगी, वो सामने खड़ी हो जाएंगी बट पीछे नहीं बैठेंगी, क्योंकि
ये वाली चीज़ होती है कि उनको ये होता है कि पीछे से कोई हाथ ना लगा ले, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगी। और एक चीज़ ये भी होती है कि आप कितना ही तमाशा कर सकते हो, वो तमाशा करेंगे, शोर मचाएंगे, फिर क्या होगा उसका, वो एंड हो जाएगा, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर करता है। फिर नेक्स्ट टाइम होगा, आप नेक्स्ट टाइम बोलेंगे मैं दोबारा करूँ, वो भी नहीं कर सकते, फिर कितनी बार हम कर सकते। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम देखते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादातर वैन्स का इस्तेमाल करती हैं, या फिर वो खुद ऐसे अपने ज़्यादा अमाउंट देकर फिर वो पर्सनल कन्वेंस अपनी करवाती हैं, कोई ऐसी चीज़ें करती हैं। टीम गिरफ्त पहुंची थाना शाह फैसल कॉलोनी में, जहां थाना अमला एफआईआर काटने से गुरेज पा था और वो उल्टा सवाल कर रहा था कि आखिर किन दफात के तहत एफआईआर काटी जाए। ऐसे में इंसाफ के मतलाशी मजलूम जाएं तो कहां जाएं? आइए चलते हैं एसएचओ साहब के पास। अच्छा जी, अब मैं एसएचओ साहब के पास आ चुकी हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि इससे पहले भी मैं आई हूँ, एसएचओ साहब ने मेरे सामने उस लड़के को कॉल की है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, यहाँ तक कि 1.5 महीने से हम आ रहे हैं और 2025 से उसका बाप आ रहा है जिसकी बच्ची की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दी है। अब हमें नहीं पता कि उस बच्ची के साथ क्या होगा। मैं एसएचओ साहब से बात करती हूँ। एसएचओ साहब, उस दिन मसला तो आपको पता है ना, उस दिन आए थे बयान आपके सामने ना बेटा, 1 मिनट है। नहीं सर, आप मुझे बताएं ना, उसे आपने कल बुलाया था, अगले दिन मेरे को एक चीज़ की दरख्वास्त तो दिखाओ। बैठो 1 मिनट, बैठो मैं ले लेता हूँ। बैठो मैं देखूँ क्या मसला है, मैटर क्या है, बेटा मैटर तो बताओ। स्पाई रिकॉर्डिंग में मुलाहिजा किया जा सकता है कि एसएचओ थाना शाह फैसल कॉलोनी औबाश लड़के के खिलाफ एफआईआर काटने में कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए था। आज फाइनली एफआईआर हो चुकी है, अब ये जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। सब ये चाहते हैं कि इंसाफ जो है ना वो इतना मुश्किल से ना मिले, आसानी से मिले। जो बच्चियां हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो कम से कम उनके वालिदैन जब उनके साथ हैं तो यहाँ पे किसी भी थाने में आते हैं, उनकी एफआईआर जल्दी हो, ताकि वो बच्चियाँ जो अल्लाह न करे किसी भी ऐसी वजह से खुदकुशी कर लेती हैं या वो किसी ऐसे हादसे का शिकार हो सकती हैं, वो उस हादसे से बच जाएं, उनकी कीमती जानें बच जाएं। हमारी कोशिश ये है, और शो से ये भी अवेयरनेस देना चाहूँगी कि किसी बच्ची के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो खुदारा उसके वालिदैन उसको सपोर्ट करें, उसका साथ दें, ना कि उसे गलत कहें। खवातीन को हरासा करने वाले दरिंदे के खिलाफ क्या कानूनी दफात पाई जाती हैं? इस हवाले से टीम गिरफ्त ने राब्ता किया पेशावर वकील सैयद जैन आगा से, ताकि खवातीन को उनके हुकूक से आगाही दी जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एसएचओ की ड्यूटी ये बनती है कि जब उसके पास एक एप्लीकेशन आ गई, एक इशू आ गया है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए कि वो इसके ऊपर जो है 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और डायरेक्ट इसकी एफआईआर करे। बनती है नहीं बनती है उसका एक अलग प्रोसीजर है, उसके एक अलग जो है इन्वेस्टिगेशन है, उसकी एक अलग मामलात है, मगर ये है कि उनको इसमें जो है किसी किस्म की देर नहीं करनी चाहिए। कानून की रोशनी में तो ये है कि जब लड़की चली गई है, उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया था, उसके बाद जो है उसमें तो मतलब ये नहीं कि किसी किस्म की कोई गफलत करनी नहीं चाहिए थी। अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा होगा, रिजविया पुलिस ने जो है एक बंदे को इस तरीके से जो एक गलत इशारे करा था किसी लेडीज़ को, और उसको दाइट इन देर उसी टाइम अरेस्ट भी किया। एक और औरंगीटों का शायद 1-2 केस इस तरीके के हुए थे, तो जिसको हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस तरह की, पूरी तौर पर इंसाफ भी मिल रहा है, पूरी तौर पर जो है बंदा अरेस्ट भी हो रहा है, पूरी तौर पर मीडिया के ऊपर भी आ रहा है। इसके अंदर तो सरासर ये जाहिर हो रहा है कि एसएचओ जो फुल मिला हुआ है इसके साथ, अदर साइड के साथ मिला हुआ है, जबकि जब इसके पास एक एप्लीकेशन आ गई तो उसके अंदर वो क्लियरली अपने स्टेटमेंट के अंदर कह रही कि मुझे मुख्तलिफ नंबरों से कॉल्स आ रही है। अच्छा, इसके अंदर ये कि 25D जो है वो लग सकती है, इसके अलावा 509 लग सकता है, 506 लग सकता है, 354 लग सकता है, 354A लग सकता है। मतलब ये ना कि वो जिस तरीके से इनके एक्ट्स होते हैं उस हिसाब से ये सारे के सारी सेक्शनें जो है वो इनके ऊपर जो है एप्लीकेबल होती है। लेकिन ये है कि जब उसको ऑलरेडी कॉल्स आ रही तो उसको डायरेक्ट दाइट इन देर उसके अंदर 25D की जो है टेलीग्राफ एक्ट की जो सेक्शन है उसको लगा देनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि लोग जो है मिसाल के तौर पर मोबाइल जो है वो अपना यूज़ नहीं कर रहा, सिम अपना यूज़ नहीं कर रहा होता, किसी और के नाम पे होती है, तो जिसके नाम पर सिम होती है ज़ाहिर है वो उसके अंदर जो है आ सकता है, ईज़िली आ सकता है। तो इसके ऊपर 25D लग सकता था और इसके अलावा 509 और 504 लग सकता है। ठीक है, वो नहीं लगी है जी, वो नहीं लगी अभी। जी 25D तो लगी नहीं ना, 25D लगा देनी चाहिए। इसमें जो है 25D के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि जिसकी नंबर से कॉल आ गई थी या जिसके नंबर पे कॉल गई है, और वो उसी टाइम जो है CDR मंगा लेंगे और इसके अलावा जो डेटा आ जाएगा और दाइट इन देर जो है ये उसके ऊपर साबित हो जाएगी। हिरासगी के कर्ब और जहनी अजियत से 2-4 खवातीन की आगाही के लिए टीम गिरफ्त ने राब्ता किया चेयरपर्सन शोबा क्रिमिनोलॉजी जामा कराची डॉक्टर नईमा सईद से। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि जो आपके साथीज़ा हैं
जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में असातिज़ा हैं, वो भी अपने स्टूडेंट्स को ये एतमाद दें कि वो इस चीज़ के, इस जुर्म के ख़िलाफ़ खड़े हों और वो उसको रिएक्ट करें। हमारे यहाँ रिएक्शन की थोड़ी सी एक वो है कि पहले बच्ची जो है वो एकदम से ब्लैंक हो जाती है, फिर उसके बाद सोचती है, क्योंकि हर कोई तो कमांडो नहीं होता ना, तो कि वो उसको फौरी तौर पे रिएक्ट करे। तो इसलिए, और हर जगह देखिए पेरेंट्स या आपके भाई साथ नहीं हो सकते। जब आज के ज़माने में आप पढ़ने के लिए निकलते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मार्केट्स में होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह मर्द आपके घर का साथ उसको करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। तो इसलिए यकीनन वो एक सदमा होता है, सदमे को अब बर्दाश्त करें। जितनी कम टाइम में आप उसको रिकवर कर सकते हैं, आप रिकवर करें और रिएक्ट करें। हमारी जो बच्चियां हैं, जो ग्रूमिंग एज की है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो स्कूलों से कॉलेजेस तक आती है, हमें ये करना चाहिए, उनके लिए अवेयरनेस सेशन होने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनके लिए प्रॉपर फोरम बनना चाहिए ताकि हम उनको राइट एंड रॉन्ग का फ़र्क बता सकें, उनको समझा सकें कि बेटा आपके लिए क्या बेटर है, क्या आपके लिए गलत है। क्योंकि वो बच्चियां, उनकी मेंटलिटी इतनी होती है कि अगर कोई बंदा आके उसको बोल देंगे भाई मैं आपको आईफोन मोबाइल लेकर दूंगा, तो मैं समझती हूँ उस चीज़ पे भी बहुत सारी बच्चियां अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती है। तो हरासमेंट को रोकने के लिए सबसे बेस्ट इक़दाम जो है, अवेयरनेस सेशन दिए जाए और प्रॉपर चैनल्स पे दिए जाएं। सिर्फ ये नहीं कि एक मरतबा अवेयरनेस सेशन दिया आपने फिर आप भूल गए, आपको हर महीने कम से कम 2 से 3 अवेयरनेस सेशन देने चाहिए। रोशन मुस्तकबिल की तामीर में सरगर्म अमल तालिबात और होशरुबा महंगाई में अहले खाना की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने की तगोदों में गामजन ख़वातीन वर्कर्स का जिनसी दरिंदों से तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। इस हवाले से फ़कत कानून साजी ही नहीं बल्कि कानूनी अमल दरामद भी लाजिम व मलजूम है। जब तक ख़वातीन को हकूक़ की फराहमी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त हक़ की आवाज़ बुलंद करती रहेगी।